हम लोग 47 वाला जो मुल्क था ना, उस पे आएंगे, अच्छे से आएंगे, धमाके से आएंगे। कि मोदी जी नहीं होंगे तो क्या होगा, मोदी जी नहीं होंगे तो देश का क्या होगा। एक मुसलमान के साथ कुछ हो रहा है तो किसान मजदूर को भी होना चाहिए। तो बैकरूम का काम ज्यादा दिख रहा था, डेली काम चलता था। आज वहां ही आ गए, पीएम ने आकर यहाँ ये बोल दिया। हम डर से परेशान रहते थे। कब फिर देखो वहां हिंदू मुसलमान संविधान की किताब हाथ में लेकर लहराने से नहीं टूटेगी। इस बार आपने दबाव बनाया, थोड़ा फर्क आया। असल में हमारी चुप्पी का व्याकरण है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रामर ऑफ साइलेंस। सलमान साहब, अदीब साहब, लगभग नींव तो आपने डाल ही दी। INCR का बहुत बहुत शुक्रिया। दो चार बातें कहूँगा। अव्वल तो अदीब साहब की बात उनको सुनने के बाद बोलना मुश्किल होता है। नहीं, वो हमारी अपनी प्रॉब्लम है। आप इतने सारे इमोशनल कंटेंट खोल देते हैं कि हम ओवरवेल्म होते हैं, बोल ही नहीं पाते। उसके बाद आपका एक वीडियो चुनाव के बीच आया और मुझे किसी ने भेजा वो वीडियो, तो यकीन मानिए उस वीडियो के बाद और नतीजों के बाद भी दिल बहुत खुश नहीं हुआ और दिल आज भी खुश नहीं है। गाहे बगाहे हम लोग सब पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाते हैं। ये कागज का पुलिंदा तो है नहीं। मैं उतना बड़ा वकील नहीं हूं, सलमान साहब सब जानते हैं, कागज का पुलिंदा नहीं है। लेकिन बीते 10 वर्षों में कई तब्दीलियां हमने अपनी जमात में भी देखी हैं। आपने जिक्र भी किया उसका। मुसलमान शब्द लोग नहीं बोल रहे हैं, माइनॉरिटीज। जो बहुत लिबरल है वो माइनॉरिटीज बोलते हैं, मुसलमान शब्द नहीं। अरे साहब, आसमान नहीं गिर पड़ेगा अगर आप बोलो मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित। लेकिन हमने अपनी पूरी वोकैबुलरी बदल दी। और इसलिए मैं बार बार आज नहीं कह रहा हूं अदीब साहब, 10 बरस से कह रहा हूं, इलेक्ट्रल विक्ट्री इज नो गारंटी फॉर आइडियोलॉजिकल विक्ट्री। 1.25 लाख वोट ले गई, आप चुनाव जीत गए, लेकिन वैचारिकता नहीं जीतती। और मैं ये कह रहा हूं कि ये वैचारिकता, ये आइडियोलॉजिकल जो एक लंबी लड़ाई है, वो नहीं जीते ना तो सब जीत कर भी हम हार ही जाएंगे। अदीब साहब की एक बात हमको याद है। एक दफा आपने कहा था, क्या करें मुसलमान, चुनाव में पार्टिसिपेट करना भूल जाए और छोड़ दे। इतना पेनफुल था वो सुनना। हमारा एक न्यूज चैनल है, उसका मैं माइक यहां भी देख रहा हूं। चुनाव चल रहा था, 8:30 बजे सुबह वो चला रहे हैं। सारे मुसलमान अपने घर से निकल करके जा रहे हैं वोट डालने। आप क्या कर रहे हैं? खुलेआम कॉल फॉर पोलराइजेशन। और क्यों ना हो साहब, जब इस देश का जिसको सबसे ज्यादा तथाकथित मोहब्बत मिलती है, वो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, घुसपैठिया, टोटी तोड़ लेगा, बिजली काट देगा। इलेक्शन कमीशन को 20 महीने, सलमान साहब खत का जवाब नहीं आया। और अब मुझसे पूछते हैं, बताइए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए, अपना फोन नंबर भेजिए। अरे जनाब, मेरे ईमेल के नीचे सारा कुछ है। लेकिन नहीं। हाल में एक सर्वे आया CSDS का, इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 28% लोग यकीन करते हैं। इससे ज्यादा लोग तो पंचायत वेब सीरीज के फूलेरा गांव के प्रधान में यकीन करते हैं जितना हमारे इलेक्शन कमीशन को। तो मैं ये सारी चीजें ये इसलिए कह रहा हूं कि ये लड़ाई, फिर से एक बार कहूंगा आदिब साहब, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी सीमाएं होती हैं, जिसका जिक्र किया सलमान साहब। उन सीमाओं को तोड़ने के लिए भी सिविल सोसाइटी को दबाव बनाना होगा। इस बार आपने दबाव बनाया, थोड़ा फर्क आया, अभी बहुत फर्क की जरूरत है।
पोलराइजेशन हो जाएगा। अरे जिस देश में पोलराइजेशन को हकीकत बना दिया, अब प्रधानमंत्री जी के कई लोग मैथमेटिकल एक सिमिलैरिटी होती है कि तीसरा नरेंद्र मोदी जी को भी मिला, अब बता रहे हैं कि नेहरू हो गई है। अरे नेहरू होने के लिए गर्म हवा पीनी पड़ती है, दूसरे के जख्म को अपना जख्म समझना पड़ता है। और नेहरू तो चुनाव जीतने के लिए भैंस मंगलसूत्र मुजरा कतई नहीं करते। उन्होंने 52 में ही कह दिया था कि अगर इस तरह के साधनों का मुझको इस्तेमाल करना पड़े तो मैं चुनाव हार जाना पसंद करूंगा। तो हम लोगों को यह तय करना है, मैं सुझाव में क्या कहूं, इस तरह के फोरम हमारे अलाइव रहे, नहीं तो मुश्किल होगी और बहुत मुश्किल होगी। 2-4 लोगों को छोड़ के उमर खालिद के बारे में कौन बोल रहा है, मीरान हैदर के बारे में कौन बोल रहा है, खालिद सैफी के बारे में कौन बोल रहा है। हम इस दुनिया से चले गए, कितने अपोजिशन लीडर्स ने बोला। यह आप व्यक्तियों की बात नहीं है, माफ कीजिएगा, हो सकता है, लेकिन इन सब का गुनाह क्या है? आज तक तो कोर्ट गुनाह नहीं तय करता है, तो हम चुप क्यों हैं? असल में हमारी चुप्पी का एक व्याकरण है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रामर ऑफ साइलेंस। और ग्रामर ऑफ साइलेंस मोदी उन्होंने ताले लगवा दिए हैं कई जगह, उन तालों को कौन तोड़ेगा? संविधान की किताब हाथ में लेकर लहराने से नहीं टूटेगी। सबसे आसान काम है, भला हो ईस्टर्न बुक कंपनी लखनऊ वालों का, उनकी सारी कॉपीज बिक गई। हम तो कई वर्षों से निर्मला जी को दिखाते थे आर्टिकल 39 के लिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मेरी वाली संविधान की किताब घिस गई है, लेकिन राहुल जी ने दिखाया तो बिक्री और बढ़ी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस किताब को सड़कों पे लाना होगा, सिर्फ संसद से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज, एक सॉलिडारिटी विकसित करनी है, जिसका भी अभाव देखा। किसान अगर सड़कों पे है तो हम भी सड़कों पे होना चाहिए। अगर मुसलमान के साथ कुछ हो रहा है तो किसान मजदूर को भी होना चाहिए। सलीम साहब है यहां, मुझे बेहद अफसोस हुआ है इनके चुनाव हार जाने का, क्योंकि सलीम साहब की मौजूदगी कई तरह की गारंटी होती है। ये पार्टी लाइन के हिसाब से चीजों को नहीं सोचते हैं, तो वो मैं समझता हूं वो चीजें शुरू होनी चाहिए। और एक आखिरी बात कहूंगा, हो सकता है हमसे भी गलतियां हुई, आप मौका दीजिए, लेकिन हमारे कंधे पे दबाव बनाते रखिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को यह सोचना होगा कि आप इस देश की सियासत में अगर आप सत्ता में वापसी करते हैं, टूटे फूटे समाज को लेकर के, कटे छटे समाज को लेकर के, तो वैसी सत्ता नहीं चाहिए। ये कहने का, ये बोलने का मादा होना चाहिए। वी डोंट सीक अ पावर which is basically based on the foundation of polarization। पूरा चुनाव तो बैकरूम का काम ज्यादा दिख रहा था, डेली काम चलता था, आज वहां ही आ गए, पीएम ने आकर यहां ये बोल दिया। हम डर से परेशान रहते थे कि फिर देखो वहां हिंदू मुसलमान होगा। और मैं इस बात को कहूं कि थोड़ा इस देश की अवाम को भी क्रेडिट दिया जाए। इतनी कोशिशों के बाद उस रूप में पोलराइजेशन नहीं हुआ जिसको इन्होंने 22 जनवरी को सोचा था, कि 22 जनवरी के बाद इनको लगा था कि अब चुनाव की कोई लड़ने की जरूरत ही नहीं है, जीत गए। उस चक्कर में हमारे एक अच्छे खासे साथी बिहार से उधर चले गए। उनको लगा कि अब चुनाव कहां। तो इस मैंडेट ने 2 चीजें की हैं। सामने वाले को यह बता दिया कि मी माई एंड माइंड नहीं चलेगा, मैं, मेरा, मुझको, मुझसे पहले सन्नाटा, मेरे बाद अंधेरा, ये खूब बेचा गया था। लोग रोते हुए तस्वीर कि मोदी जी नहीं होंगे तो क्या होगा, मोदी जी नहीं होंगे तो देश का क्या होगा। एक बच्चे ने कहा बढ़िया होगा, छोटा सा बच्चा था, बहुत बढ़िया होगा। वो छोटा बच्चा, तो ये तो मैंडेट उधर की बात है,
जिसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लिखवा दिया कि बड़ी मजबूत निर्णायक सरकार। कहाँ का भैया? 240। कांग्रेस को भी कमोबेश 2009 में इतने ही आए थे। तो सीने पे हाथ रखकर किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा था कि अरे बहुत बड़ी मेजॉरिटी आई है। इट्स अ वर्किंग मेजॉरिटी विच डिपेंड्स ऑन एक साइकिल हैदराबाद वाली, उस पर निर्भर है, और एक तीर बिहार वाला। जिस दिन तीर साइकिल पे बैठा फुर्र हो गया, उस दिन भी मेजॉरिटी चली गई। दूसरी जो हम विपक्ष के लोग नहीं समझते, मैंडेट हमारे लिए भी कुछ कहता है, और वो ये कहता है, ये डरो मत सिर्फ बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिंदगी में उतरना चाहिए। डरो मत, चुप मत रहो। चुप्पी तोड़ने का मैंडेट है, और अगर इस मैंडेट को हम समझ नहीं पाए तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हाल में एक यंग लड़के की बड़ी अच्छी कविता पढ़ी मैंने। अदनान नाम है उसका, जामिया में PhD कर रहा है। इतना बढ़िया उसकी कविता पढ़ी मैंने, संग्रह मंगवाया है, आप सबको मौका लगे पढ़िए। कई रोमांटिसिज्म में हम जीते हैं, गंगा जमुनी तहजीब और ये वो भाईचारा, ये सब नए सिरे से बनाना होगा। वो दीवारें ढह गई, वो पुल ढह गए, सब नया बनाना होगा। नया बनाने में वक्त लगेगा, लेकिन बनेगा जरूर। और अदीब साहब, कोई अफसोस नहीं होगा, हम लोग 47 वाला जो मुल्क था ना, उस पे आएंगे, अच्छे से आएंगे, धमाके से आएंगे। जय हिंद।